इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बन गई है। तीसरी बार उन्होंने शपथ ली है। तीसरी बार पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी राजभवन में उन्होंने शपथ ली। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने उनको शपथ दिलाई। तीसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री बनी ममता बनर्जी। टीएमसी रिकॉर्ड मतों से जीती और बाकायदा बहुमत हासिल किया और अब ममता बनर्जी तीसरी बार बंगाल की सीएम बनी। कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया गया। राजभवन में एक समारोह आयोजित किया गया जिसमें गवर्नर जगदीप धनखड़ ने उनको शपथ दिलाई। আমি মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃতজ্ঞ। অনেক করেছেন, সবাইকেই আমাদের আমন্ত্রণ করা উচিত ছিল, কিন্তু আমি করতে পারিনি বিকজ অফ দ্য সিচুয়েশন, প্যান্ডামিক সিচুয়েশন। বাট কোভিড শেষ হয়ে গেলে আমরা ব্রিগেডে সেলিব্রেশন করব, তখন আপনারা প্রত্যেকে আমার গেস্ট থাকবেন। আমি বাইরেরও সকলকে ইনভাইট করব। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি এখন গভর্নরকে মাইক দিচ্ছি। I congratulate Chief Minister Mamata Bandyopadhyay for her. ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने उनको बधाई दी। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की कोशिश की गई। सभी ने मास्क पहने हुए थे जितने नेता थे वहां पर मौजूद। राजभवन में एक छोटा समारोह हुआ राजभवन में, जहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शपथ ली। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने उनको शपथ दिलाई। पश्चिम बंगाल की तीसरी बार वो मुख्यमंत्री बनी है। राजभवन में ममता बनर्जी ने शपथ ली है। टीएमसी ने बहुमत हासिल किया था विधानसभा चुनाव में, 210 से ज्यादा सीटें जीती थी। ऐसे में उनकी पार्टी जीती और ऐसे में वो मुख्यमंत्री बनी है। तीसरी बार उन्होंने शपथ ली। हालांकि खुद ममता बनर्जी चुनाव हार गई थी। शुभेंदु अधिकारी ने उनको हराया करीब 2000 मतों से। लेकिन अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शपथ ली, तो तीसरी बार पश्चिम बंगाल की सीएम बनने जा रही हैं। और ऐसे दौर में जब पेंडेमिक है, यानी महामारी फैली हुई है, कोविड को लेकर तमाम सरकारों ने लॉकडाउन घोषित कर रखा है और लगातार कोविड को दूर करने के तमाम प्रयास किए जा रहे, चाहे ऑक्सीजन की सप्लाई हो, चाहे मेडिसिन हो, चाहे पेशेंट्स के लिए बेड की व्यवस्था हो। लगातार ये कवायद तमाम सरकारें कर रही हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह हुआ जहां पर ममता बनर्जी ने शपथ ली है। जगदीप धनखड़ ने उनको कॉन्ग्रेचुलेट्स किया और ये कहा कि वो राज्य की तरक्की में उनकी अहम भूमिका रहेगी। तो जाहिर तौर पर छोटा समारोह हुआ राजभवन में जहां पर ममता बनर्जी ने सीएम पद की शपथ ली। दृश्य में आप देख सकते हैं ममता बनर्जी को। राज्यपाल जगदीप धनखड़। इससे पहले कल जिस तरह से हिंसा हुई पश्चिम बंगाल में, उसको लेकर बाकायदा गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट तलब की है और प्रधानमंत्री ने भी दुख व्यक्त किया है। उन्होंने राज्यपाल से बात की थी। इस बीच जो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा वो भी पश्चिम बंगाल में मौजूद है और वहां पर बीजेपी जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रही है। हालांकि बीजेपी वहां पर अब मुख्य विपक्षी पार्टी है और ऐसे में इस दौर में जब हिंसा भी वहां हो रही है, चुनाव भी वहां हुए, रिजल्ट्स भी वहां आ गए, इस खबर पे ज्यादा बात करते हैं हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी से, जो न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ गई। ममता, आप लगातार इलेक्शन आपने कवर किया और अब ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है। ऐसे दौर में जब बीजेपी के अध्यक्ष वहां पर मौजूद हैं, एक तरह से कहा जाए कि वहां पर हिंसा भी हो रही है और खुद प्रधानमंत्री ने भी बाकायदा राज्यपाल से बात की है और गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट तलब की है, तो इस बीच शपथ लेना तो कहीं ना कहीं एक मानसिक प्रेशर जो है वो सीएम के ऊपर है। वहीं दूसरी तरफ किस सेंस में इस पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो को देखती हैं आप?
जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले अगर बात करते हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, जिन्होंने तीसरी बार पश्चिम बंगाल की कमान संभाली है और उनके सामने चुनौतियां भी हैं। लेकिन जैसे जैसे रिजल्ट आ रहा था वैसे वैसे अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां पर राजनीतिक हिंसा साफ तौर पर देखने को मिली। जहां एक ओर शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां मौजूद थे और उनका जो धरना प्रदर्शन था वो जारी था। और लगातार अगर जेपी नड्डा की बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना था कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र नहीं है, यहाँ पर लगातार राजनीतिक हिंसा हो रही है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हो रही है और कई कार्यकर्ताओं का मौत भी हो गया है इस तमाम हिंसा में, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ हिंसात्मक घटनाएं घटित हो रही हैं पश्चिम बंगाल में, उसको लेकर बीजेपी चुप नहीं बैठेगी। जो भी कार्रवाई होगी बीजेपी की तरफ से वो करेगी। इसके अलावा आपने जैसा कि बताया कि गृह मंत्रालय ने भी इस पूरे मसले को लेकर रिपोर्ट तलब किया है। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद राज्यपाल से इस पूरे मसले को लेकर बातचीत भी किया कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में लगातार राजनीतिक हिंसा हो रही है और उसमें बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ मारपीट की घटनाएं और कई कार्यकर्ताओं की जान भी चली गई। इन तमाम चीजों को लेकर तो जिस तरीके से ममता बनर्जी ने कमाल तो संभाल लिया है पश्चिम बंगाल का, लेकिन ऐसे में कई सवाल भी है कि राजनीतिक जो हिंसा हो रही है पश्चिम बंगाल में उस पर लगाम कैसे लगेगा। क्योंकि कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि बीजेपी ये कह रही है कि जो हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं उसके पीछे टीएमसी का हाथ है। कहीं ना कहीं टीएमसी के ही जो लोग हैं वो इस मारपीट के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि लगातार चुनाव के समय भी ये कहा जा रहा था पश्चिम बंगाल में कि चुनाव खत्म होने के बाद कहां जाएंगे बीजेपी के कार्यकर्ता। इन तमाम चीजों को लेकर जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है वो लगातार पश्चिम बंगाल में जारी है। एक तरफ ममता बीजेपी का ये कहना है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन है और जिस तरह से बीजेपी ने 60 से ज्यादा सीटें जीत ली है तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन है टीएमसी की और इस वजह से वो इस तरह के हमले करवा रही है या कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए ये कहना बीजेपी का है कि राजनीतिक तौर पर ये राजनीतिक हिंसा हो रही है। जिस तरीके से बीजेपी लगातार सवाल खड़े करती रही चुनाव के समय और कहीं ना कहीं टक्कर अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल में तो भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच थी और लगातार जो धमकी देने का सिलसिला था वो भी पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं जारी था। तो अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी तो सीधे तौर पर टीएमसी पे आरोप लगा रही है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ जो हिंसा हो रही है उसके पीछे टीएमसी का जो फ्रस्ट्रेशन है, टीएमसी की जो परेशानी है, जो चुनाव के समय उनको झेलना पड़ा था खासतौर पे टक्कर के तौर पर, वो फ्रस्ट्रेशन टीएमसी का साफ तौर पर बाहर निकल के आ रहा है, देखने को मिल रहा है। और उसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं। बीजेपी का यह भी कहना है कि अगर ऐसे ही होता रहा तो सवाल ममता बनर्जी पर भी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो वक्त कोरोना संक्रमण से लड़ने का है। ऐसे में लगातार जो हिंसात्मक घटनाएं बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ हो रही है उस पर बड़े सवाल खड़े करते हैं। तो ऐसे में बने रहिए, आपसे अभी आगे भी बात करेंगे। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पर हिंसा के विरोध में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। कोलकाता स्थित पार्टी कार्यालय में यह विरोध प्रदर्शन चल रहा है। जेपी नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी के विधायक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्य में चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही हिंसा हो रही है। हिंसा में बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं की मौत भी हुई है। तो अपने आप में बड़ी बात, ममता जिस तरह से जेपी नड्डा वहां पर मौजूद हैं और जिस तरह से वहां पर ये पूरा पॉलिटिकल सीन बन रहा है, किस तरह से देखते हैं? हिंसा एक तरफ चल रही है, एक तरफ कोरोना काल है, एक तरफ रिजल्ट्स भी आ चुका है और एक तरफ आज शपथ ग्रहण समारोह भी चल रहा है। जी बिल्कुल चिराग, एक तरफ शपथ ग्रहण समारोह ममता बनर्जी का संपन्न हुआ, उन्होंने तीसरी बार कमान संभाली पश्चिम बंगाल की। दूसरी ओर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पश्चिम बंगाल में हैं, जो ममता बनर्जी के विरोध में वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा ही बीजेपी के कार्यकर्ता पर हमला किया गया है, ऐसा आरोप है भारतीय जनता पार्टी का। तो तमाम जो अगर पश्चिम बंगाल के हम समीकरण की बात करें तो जाहिर सी बात है पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूरा देश कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है। ऐसे में अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां पर संक्रमण बहुत ज़्यादा है। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल का कमान ममता बनर्जी के पास है और उनके सामने कई चुनौतियां हैं, जहां एक तरफ इन तमाम हिंसात्मक घटनाओं पर लगाम लगाना है, दूसरी ओर कोरोना संक्रमण जो बहुत तेजी के साथ पश्चिम बंगाल की जनता को अपनी चपेट में ले लिया है। तो ऐसे एक चीज और बताइए, इस दौर में जब जो राजनीतिक विश्लेषक है उनका साफ साफ कहना है कि एक तरफ जहां बीजेपी वहां मुख्य विपक्षी पार्टी बनी है, ऐसे में
इस तरह से विरोध प्रदर्शन करना, गृह मंत्रालय का रिपोर्ट मांगना, तो कहीं ना कहीं सरकार पर अभी भी प्रेशर टैक्टिक्स बना रही हैं, या ये माहौल बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है कि देखिए अभी भी चुनाव हुए, अभी भी देखिए हिंसा जारी है। देखिए, अगर बीजेपी का जहां तक सवाल है कि हिंसा जारी है, ये बात तो सही है कि भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं की मौत हुई है। हिंसात्मक घटनाएं लगातार रिजल्ट आने के बाद से देखने को मिला है। बीजेपी का जो दफ्तर था उसमें आग लगा दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो घटनाएं हैं वो तो प्रमाण के तौर पर है, उसको झुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि उन तमाम घटनाओं की तस्वीरें हैं जिसको लेकर बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है। तो ये बात तो सही है कि ये घटनाएं हो रही हैं। और दूसरी ओर जिस तरीके से ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की कमान संभाली है, तो कहीं ना कहीं चुनौती उनके सामने है। जहां तक प्रेशर बनाने का सवाल है, अगर ये घटनाएं नहीं होती और उसके बाद गृह मंत्रालय की तरफ से कोई रिपोर्ट तलब किया जाता तो कहा जाता कि मुमकिन है कि प्रेशर बनाया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से। लेकिन जो तस्वीरें दिख रही हैं साफ तौर पर पश्चिम बंगाल की, वो तो सही है, जिसके आधार पर जो है सरकार को, यानी केंद्र सरकार को ये तमाम रिपोर्ट्स तलब की जा रही है और तमाम एक तरह से कहा जाए माहौल भी बनाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार हिंसा हो रही है ये कहीं ना कहीं तमाम सवाल खड़े कर रही है। ममता, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update.